श्रेयस अय्यर इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर अक्सर ही सुर्खियों में छाए रहते हैं, कभी अपनी वीकनेस को लेकर शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, तो कभी अपनी गलत शॉट सिलेक्शन को लेकर। इन दिनों टीम इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, लेकिन जब स्क्वाड का ऐलान हुआ तो ये देख के हर कोई शॉक्ड रह गया, क्योंकि उस स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम ही शामिल नहीं था। बिल्कुल श्वेता, सही कह रही हैं आप, सब शॉक हो गए क्योंकि श्रेयस अय्यर एक अहम खिलाड़ी हुए हैं, भारतीय टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में काफ़ी खराब था। उनकी ज़रूरत थी जिस टाइम भारत को, वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाए और कहीं ना कहीं जो सेलेक्टर्स ने उन्हें निर्देश दिया कि आप जाइए डोमेस्टिक के लिए, मुंबई जो आपकी घरेलू टीम है उसके साथ खेलिए, आपको भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं सही निर्णय था जो BCCI ने और सेलेक्टर्स ने लिया। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले वो अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली, ऐसा नहीं था कि उन्हें चांस नहीं मिले, चांस मिले हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर हमेशा ही कमबैक के लिए जाने जाते हैं। हमने एशिया कप में भी देखा था, वहां भी वो ट्रोल हुए थे शॉर्ट बॉल की वीकनेस को लेकर। उसके बाद हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, लेकिन वर्ल्ड कप में क्या कमबैक किया था श्रेयस अय्यर ने, ये भी हमने देखा। लेकिन अभी फिलहाल श्रेयस अय्यर की फॉर्म थोड़ी सी डिप दोबारा से चली गई है। उनको सिलेक्शन कमेटी जो थी उन्होंने एडवाइस दिया था कि भाई आप जाइए डोमेस्टिक खेल के आइए, रणजी ट्रॉफी खेल के आइए, उसके बाद हम सोचेंगे आपको इंडिया में सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। फिर मुंबई की तरफ से उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला, मुंबई और आंध्र प्रदेश के बीच मुकाबला खेला, जिसमें मुंबई ने 10 विकेट से जीत हासिल करी। श्रेयस अय्यर की पहले इनिंग में बल्लेबाजी आई, लेकिन दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी नहीं आई। पहले इनिंग में 48 गेंदों में 48 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने, जो कि एक लिहाज से अच्छा है। उसी के बाद से श्रेयस अय्यर ने अब एक स्टेटमेंट दी है। उस स्टेटमेंट पे उन्होंने बोला है कि मतलब T20 वर्ल्ड कप के बारे में बोला है, अपनी अप्रोच के बारे में बोला है, किस हिसाब से वो गेम को चलाना चाहते हैं। तो चलिए एक बार आपको स्टेटमेंट बता देते हैं श्रेयस अय्यर की। देखिए, मैं वर्तमान के बारे में सोचता हूं, मैंने वो मैच पूरा कर लिया है जो मुझे खेलने के लिए कहा गया था। मैं आया और मैं खेला, इसलिए मैं जो कर रहा हूं उससे खुश हूं। कुछ ऐसा जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। मेरा ध्यान यहां आकर मैच जीतने पर था और आज हमने यही किया। स्थिति चाहे जो भी हो, मैं आक्रामक होकर खेलने जा रहा हूं, यही मेरी मानसिकता थी और रहेगी। देखिए, अभी श्रेयस अय्यर ने अपने स्टेटमेंट में यही सारी बातें बोली हैं कि मतलब कि जिस अप्रोच से वो खेलते हैं, सबको पता है कि एग्रेसिव बैट्समैन है वो ये चिंता नहीं करते मेरे इतने बॉल में इतने रन बन रहे हैं, मैं कौन सा शॉट मतलब कि सिलेक्शन कर रहा हूं। वो बस खेलते हैं और रन बनाते हैं। वो इस स्ट्रेटजी पे मतलब कि कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं। बिल्कुल, लेकिन श्वेता सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर BCCI ने उन्हें अफगानिस्तान T20 सीरीज का हिस्सा नहीं बनाया, स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया और उन्हें निर्देश दिया आप जाइए डोमेस्टिक खेलिए, लेकिन अगर इसके बावजूद उनको T20 वर्ल्ड कप 2024 में सम्मिलित किया जाएगा, स्क्वाड में भी रखा जाएगा, तो एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इंडिया टीम का जो T20 मुकाबला है वर्ल्ड कप से पहले वो ये आखिरी होने वाला है। तो एक बड़ा सवाल होगा कि आप IPL देख के उनको रख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको सेलेक्ट करना था तो आपको उनको इस मुकाबले में भी इस मुकाबले में उनको एक बार ट्राई करना चाहिए था, अगर आप उनको रख रहे हैं तो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान सीरीज जो है, इसमें जो टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ है वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे थोड़ा ऊपरी सिलेक्शन होता है, वो हुआ है। असली सिलेक्शन आपको IPL के बाद ही पता चलेगा। IPL में जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा वही T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हमने जितना भी देखा है IPL में जिसने परफॉर्म किया है उसे T20 में तो मुकाबला मिला, मतलब T20 में मौका मिला भी है, लेकिन हमने देखा जिसने IPL में परफॉर्म किया उसे टेस्ट में मौका मिल गया। ध्रुव जुरेल हमने देखा, उन्हें टेस्ट में मौका मिल गया, ये थोड़ा अलग था। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि IPL में जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर श्रेयस अय्यर भी IPL में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, KKR के कैप्टन है, सबको ही पता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होने वाले हैं श्रेयस अय्यर। बाकी आपकी जो भी राय है इस पूरे मामले में कमेंट करके बताइए, आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर के बारे में, क्या वो 2024 T20 मुकाबला खेलेंगे? तो जो भी राय है कमेंट में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।